हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में उपमंडल भरमौर हेडक्वार्टर स्थित लघु सचिवालय में आज प्रदेश के राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में परियोजना सलाहकार समिति की त्रैमासिक बैठक हुई। इस बैठक में जनजातीय क्षेत्र भरमौर में वित्त वर्ष 2024 से 25 में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इन पर 47 करोड़ 81 लाख 67 हजार रुपए का बजट खर्च किया जाना है। नेगी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी काम तय समय में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे करने के निर्देश दिए। क्योंकि हमारा जो कानून है सीपीएस का, ये 2004 का जो एक आसाम का कानून है उससे भिन्न है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत था। तो आसाम वाले कानून में ये था कि जो कानून बनाया सीपीएस का, उसमें ही जो है सीपीएस को मंत्री का दर्जा दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। हमारा जो 2006 का सीपीएस का कानून है, इसमें सीपीएस को मंत्री का दर्जा कहीं भी नहीं दिया गया, ना उसको मंत्री के कोई कार्य दिए गए हैं। तो इसलिए हमारा तर्क अलग है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा एक कानून जो है 2006 का टिकना चाहिए। और दूसरा एक 1971 का जो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो एक कानून बना है, जिसमें जब भी कोई माननीय सदस्य किसी भी पोस्ट पे उनको लगाया जाता है, जैसे चेयरमैन लगाए गए या सीपीएस लगाए गए, यहाँ तक कि 1971 का कानून है, उसमें जो स्पीकर है हमारे विधानसभा के या डिप्टी स्पीकर है या हमारे डिप्टी मिनिस्टर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनको भी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर इस कानून के द्वारा रखा गया। तो माने अभी हमारे उच्च न्यायालय ने इस कानून का, जिसमें सीपीएस को ऑफिस से बाहर रखने का जो एक क्लॉज है, सेक्शन 3D है, उसको भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रोक लगाई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना है कि इस कानून को, जिसको अभी जो है हाई कोर्ट ने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, इसके बारे में अपने जो फैसले में इसका जो है रीजनिंग भी नहीं दिया है, ना इसको डिस्कस किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। और जो भाजपा इस कानून, जो इस फैसले को लेकर जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि सरकार गिराने का और एक नापाक इरादे लिए हुए थे, अब भाजपा तो जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार है उसको 5 साल चलने नहीं देना है। वो कहते हैं कि चाहे धन बल से, चाहे दल बदल से, चाहे कोई और हथकंडे लगाकर इस सरकार को गिराना ही है। तो अगर सिलसिला जारी रहे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? फिर चुनाव का मायना क्या रह गया? अभी जो चुनाव हुए, इन चुनाव में अगर जैसे महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस जीती तो उन्होंने यही करना था, वहां भी धन बल से ही गिराना था। तो इसका जो है सबसे बड़ा नुकसान जो आने वाले समय में है, वो लोकतंत्र को खतरा है, वो देश के संविधान को खतरा है। जो भाजपा बेशर्मी से कहते हैं इनके नेता कि सरकार गिराएंगे, सरकार गिर रही है, तो इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है बताइए? यही है ना कि जो है ये गलत तरीके से, नापाक तरीके से जो है दल बदलने से, या आप कहिए कि पैसे या सीबीआई या ईडी के डर से लोगों को अपने पाले में डालकर या चुने हुए लोगों को अपने पाले में डालकर सरकार को गिराने की कोशिश करें। क्या लगता है आपको? 40 के उस पर हम है और बीजेपी पैसे पे पैसे और डर पे डर पैदा ईडी का, तब भी हम लोग फिर भी 40 पे आए। कुछ लोग चले गए, परंतु अब सब जाने वाला नहीं। जो हेलीकॉप्टर में यहाँ उतरे थे वो तो सबसे पहले गए थे। बता दें कि इस बैठक में स्थानीय विधायक डॉक्टर जनकराज भी उपस्थित रहे, जो परियोजना सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा डीसी मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। चंबा हिमाचल से शब्द चक्र न्यूज के लिए राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।